हेलो दोस्तों, देश दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरें और सरकारी योजनाएं, पीएम किसान बजट अपडेट, स्कीम बेनिफिट, राजनीति और चुनाव अपडेट, रोजगार, शिक्षा, सरकारी वैकेंसी से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देश की राजनीति से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये सिलसिला 19 दिसंबर तक चलेगा। अब देखना ये होगा कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष किन मुद्दों पर आमने सामने आते हैं। मुद्रास्फीति से लेकर रोजगार नीतियों से लेकर नए बिलों तक कई बड़े फैसले इस सत्र में तय हो सकते हैं। जनता की नजर भी इसी बात पर टिकी है कि क्या इस बार बहस के साथ साथ कुछ ठोस कदम भी दिखेंगे। तो अगले कुछ दिनों में संसद से आने वाली हर हलचल बेहद दिलचस्प होने वाली है। जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको हर अपडेट सरल और नए अंदाज में पहुंचाते रहेंगे। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। एक तो दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा हम चुप नहीं बैठ सकते, केंद्र से मांगा पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि वो चुप नहीं बैठ सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम हो सकता है। हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि कैसे आसमान पूरा साफ हो गया है। लोग दिल्ली में रहते हुए भी आसमान में बगैर किसी प्रदूषण के तारे तक देख पाते थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि पराली जलाना तो प्रदूषण का एक कारण है, ये किसी के लिए राजनीतिक और अहम का कारण नहीं बनना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CAQI और सरकार से पूछा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए उनका प्लान भी पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CAQM और प्राधिकारियों को कमर कसना चाहिए और दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार करना चाहिए। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद, भारत को मिला अपना पहला एंटी ड्रोन मोबाइल व्हीकल, नाम है इंद्रजाल रेंजर। जी आप पूरी खबर बताते हैं आपको, वीडियो के साथ बने रहें। अब भारतीय बॉर्डर पहले से ज्यादा सेफ होंगे क्योंकि देश को अपना पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। इस खास व्हीकल को हैदराबाद की एक डिफेंस कंपनी ने बनाया है। इससे चलता फिरता सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं और हमारी सीमाओं के साथ देश के अंदर सेंसिटिव एरिया की ड्रोन हमलों से रक्षा भी करेगा। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सूर्य घर योजना, घर पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए सोलर दे रही लोन, कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी दोस्तों आइए बताते हैं पूरी खबर क्या है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। योजना के तहत सरकार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सब्सिडी प्रदान कर रही है। पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके बाद डिस्कॉम सत्यापन करना होगा और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। संसद के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की नजरें खींच ली है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में एक छोटा सा पिल्ला मतलब एक कुत्ता लेकर पहुंची। वजह क्या है बताते हैं आपको। उनका दावा है कि सड़क पर घायल दिखा तो उसे बचाना जरूरी था, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने इसे तमाशा बता दिया और नियमों के उल्लंघन की बात उठाई। जवाब में रेणुका चौधरी बोली, डरिए मत, ये नहीं काटता, जो काटते हैं वो अंदर बैठे। अब मामला गरिमा बनाम इंसानियत का बन गया है। क्या ये बचाव था या राजनीति की नई चाल, फैसला आप कीजिए। चलिए हम अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से धान और गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार पिछले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में असामान्य बारिश दर्ज की, जिसने कटाई के लिए तैयार खेतों को प्रभावित किया। कृषि विभाग ने तुरंत नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। जिला स्तर की टीमें खेतों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राहत राशि और इनपुट सब्सिडी जल्द जारी की जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रेकिंग, भारत की खेती अब टेक क्रांति की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी और किसान ड्रोन जैसी योजनाओं से ड्रोन तकनीकी को खेती का हिस्सा बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब गांव-गांव में महिलाएं SHG के रूप में ड्रोन उठा रही हैं और कीटनाशक, खाद, पानी या फसल सर्वे सब ड्रोन से हो सकेंगे। इससे मजदूर मुहैया खर्च, समय और मेहनत में भारी बचत होगी। छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी, प्रशिक्षण और ड्रोन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों सरकार ने उनके हित में बैंकों को बड़ा निर्देश दिया है। पेंशन पाने वालों के लिए आज की सबसे राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार ने बैंकों को बड़ा निर्देश जारी किया है। अब पेंशन भोगियों को अपने पेंशन से जुड़े कामों में पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान सुविधा मिलेगी। बैंकों को कहा गया है कि पेंशन से जुड़ा कोई भी काम बिना देरी, बिना भागदौड़ और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जाए। लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर पेंशन अपडेट तक सब कुछ अब होगा बिना झंझट। सरकार का दावा है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है, यानी आने वाले दिनों में पेंशन भोगियों के लिए सेवाएं होगी और भी बेहतर। चलिए अब हम बताते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने बैंक को क्या निर्देश दिए। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी कि CPAO ने सभी ऑथोराइज्ड बैंकों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि हर सेंट्रल सिविल पेंशनर और फैमिली पेंशनर को हर महीने पेमेंट स्लिप जरूर मिले। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑफिस
मेमोरेंडम यानी कि ओएम में यह बात की है। यह आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि सीपीए को पेंशन भोगियों से उनकी स्लिप न मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। बैंकों को ये स्लिप ईमेल समेत सभी उपलब्ध तरीके से भेजनी होगी। अगर किसी पेंशन भोगियों की ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो बैंकों को इसे इकट्ठा करने और अपने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा गया है ताकि स्लिप हर महीने डिजिटल रूप से भेजी जा सके। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ धारा 24/7।